जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने जो है मेगा टेस्ट कंडक्ट किया था बायोलॉजी का 13 अगस्त को, तो उसको सॉल्व करते हैं और उसके क्या करेक्ट आंसर्स थे, तो वो तमाम हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल। ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया गया था और इसका जवाब होता है 1.10 परसेंटेज जो है आरएनए मौजूद होता है। सेकंड वन, विच वन इज नॉट अ मेजर बायो एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक जो है सल्फर जो है वो मेजर बायो एलिमेंट नहीं होता। उसके बाद, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2PO4। H2PO4, H3PO4 आपको मालूम है कि क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है। और जब ये एक दे देगा तो क्या होगा, -1 इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद, विच वन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। कौन सा मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होता है, साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट। विच वन इज मिसमैच फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा मिसमैच है जो मैच नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशंस के अंदर मौजूद नहीं होता। केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, लिपोप्रोटीन होता है, तो इसलिए हम कहेंगे फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। वैक्सिस कंटेन ऑल एक्सेप्ट। आपको मालूम है वैक्सिस के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन भी होती है, उसके अंदर अल्कोहल भी होता है, अल्केन भी होता है। क्या नहीं होता, नाइट्रोजीनियस बेसिस, इसलिए नाइट्रोजीनियस बेसिस इसके लिए करेक्ट होगा। ऑल द अमीनो एसिड्स हैव ऑल एक्सेप्ट। तमाम अमीनो एसिड के पास क्या है, CH3। तमाम अमीनो एसिड के पास नहीं होता, लेकिन कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है और हाइड्रोजन होता है। विच वन मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो तमाम के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड इसका आंसर होगा। विच वन इज बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल कौन है इनमें से, बाकी सारे बायो एलिमेंट है और वाटर जो है वो बायो मॉलिक्यूल कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डुप्लेक्स इज मेंटेन बाय। देखिएगा, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है डीएनए का वो उसको मेंटेन किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो बॉन्डिंग बनती है उसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इसलिए इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। सक्रोज जब टूटेगा तो हमें क्या देगा, तो याद रखिएगा हमें क्या देगा, वो फ्रक्टोज देगा। जी हाँ, बिल्कुल देगा। और उसके अलावा क्या देगा, ग्लूकोज। तो इसलिए हम कहेंगे बोथ ऑफ दीज। आई एम अ क्लास ऑफ अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैव टू 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट विथ वन डबल बॉन्ड इन ईच रिंग, देन टेल मी हु एम आई। तो आप जानते हैं कि हमारे पास कैरोटीनॉइड जो होता है उसके पास एक लॉन्ग चेन कार्बन की सेंटर में होती है, साइड में जो होता है तो वो उसके पास दो रिंग मौजूद होती है और हर एक रिंग में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज नॉट प्रेजेंट इन। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके अंदर मौजूद नहीं होती, तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर मौजूद नहीं होती। इज इट ट्रू दैट ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट ओनली इन। अच्छा जी, यहाँ पर पहले किया गया था अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन ये करेक्ट जो क्वेश्चन है वो है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज नॉट। इसके लिए आपको एक बोनस पॉइंट मिल जाएगा। इज इट ट्रू दैट ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट ओनली इन लिपिड्स। तो क्या सिर्फ लिपिड के अंदर ईस्टर बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की उस सेंस में तो हम कहेंगे यस, लिपिड के अंदर ही मौजूद होता है। लेकिन अगर हम दूसरे केमिकल्स की बात करेंगे तो उनमें भी ईस्टर बॉन्ड मौजूद होता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा यस। विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप फॉर पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइडिक लिंकेज के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा अमाइनो ग्रुप और कार्बोजाइलिक ग्रुप दोनों ही, अमाइनो ग्रुप और कार्बोजाइलिक ग्रुप दोनों ही जरूरी होते हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड नेसेसरी फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ 89 विद थायमाइन। 89 और थायमाइन के अंदर जो है दो डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। विच वन हैव डबल साइक्लिक रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस। और आप जानते हैं कि 89 और क्वानाइन जो होता है वो डबल साइक्लिक रिंग मौजूद होते हैं, इसलिए इसका जवाब होगा 89। विच वन हैव मोर मॉलिक्यूलर मास। किसके पास मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, देखें जो पॉलीमर होगा बेसिकली उसी के पास मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा, राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा क्या, देखें ग्लाइसरल्डिहाइड मोनोमर है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन मोनोमर, ग्लूकोज मोनोमर, स्टार्च पॉलीमर है तो इसलिए हम स्टार्च बोलेंगे। वाटर इज यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए। वाटर इज, वाटर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, बफर, पोलर, एम्फोटेरिक, ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज कहलाती है, तो इसलिए हम कहेंगे वाटर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज मेंटेन्ड बाय। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसके जरिए मेंटेन, डीएनए का मेंटेन किया जाता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किससे मेंटेन किया जाता है, लेकिन डुप्लेक्स किसके जरिए किया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। स्टेरॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। एस्ट्रोजीन के अंदर भी आपको मिलेगा, सेक्स हार्मोन के अंदर भी मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन के अंदर भी मिलेगा, लेकिन बाइल एसिड के अंदर नहीं मिलेगा। टेट्रापायरोल प्रेजेंट इन। टेट्रापायरोल जो है साइटोक्रोम के अंदर मौजूद होता है,
स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच हैव 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस, एक नाइट्रोजीनियस बेसिस का एक डीएनए का स्ट्रैंड है जिसके पास 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस है। अगर एक स्ट्रैंड पे 4 है तो दूसरा उसके साथ कनेक्ट होगा, जाहिर सी बात है। एडी9 के अपोजिट में जो होगा वो होगा थायमीन, थायमीन के अपोजिट में कौन होगा, एडी9, और एडी9 के अगेंस्ट दोबारा जो है अपोजिट में कौन होगा, थायमीन, और साइटोसिन के अपोजिट में कौन होगा, ग्वानाइन। तो एडी9 और थायमाइन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड, थायमाइन दोबारा डबल बॉन्ड, एडी9 दोबारा डबल बॉन्ड, 2+2 4, 4+2 6, 6+3 इज इक्वल टू 9, इसलिए इसका जवाब 9 होगा। इन विच सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, जिस भी सेल के अंदर एक्टिविटीज ज्यादा होती है तो उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा मसल। माई सेल्फ डेश आई एम द फाउंडर ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री, बच्चों ने क्या किया, राइबोसोम इसका कर दिया। बेटा हम बोल रहे हैं माई सेल्फ डेश आई एम द फाउंडर ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री का फाउंडर पूछा जा रहा है और बताया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कहा जा रहा कि मैं प्रोटीन फैक्ट्री हूं, फाउंडर ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम को असल में बनाने वाला कौन है, इस सवाल का मकसद ये है। तो इसलिए हम कहेंगे न्यूक्लियस। आई हैव माय ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता है। अब बच्चों ने क्या किया, बोथ ऑफ दीज पर कर दिया। देखें बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया राइट ऑप्शन, न्यूक्लियस राइट ऑप्शन, बोथ ऑफ दीज राइट ऑप्शन, इसलिए हम हमारा जो आखिरी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, ये राइट ऑप्शन कहलाएगा। फ्रेगमोप्लास्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय, फ्रेगमोप्लास्ट गोल्जी बॉडी से बनाया जाता है, और फ्रेगमोप्लास्ट जो है सेल डिवीजन के वक्त बनता है, ये आपको मालूम है। I have a mesosome and incomplete nucleus. Tell me which type of cell I am. मेरे पास मीजोसोम भी है और इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। लिविंग पोर्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। टेल मी हु एम आई। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन प्रेजेंट नहीं है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो बात की जा रही है किसकी, मीजोसोम की, मीजोसोम की बात की जा रही है, तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर नन ऑफ दीज। डायमीटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज 7 नैनोमीटर। स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल इज कॉल्ड एज स्पर्मोसाइट। F1 पोर्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है। अल्फा ग्लूकोसिडेज प्रेजेंट होता है लाइसोसोम के अंदर। विच वन इज नेसेसरी फॉर द प्राइमरी सेक्स हार्मोन, प्राइमरी सेक्स हार्मोन के लिए कौन जरूरी होता है, DHAE जरूरी होता है, डिहाइड्रो एंड एपिएंडोस्ट्रोन हार्मोन। विच वन इज नॉट सेम इन ऑल अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के दरमियान कौन सा जो है वो सेम नहीं होता, तो याद रखिएगा विच वन इज नॉट सेम इन ऑल अमाइनो एसिड्स, तो तमाम अमाइनो एसिड्स के अंदर सेम कौन नहीं होता, तो हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, रेडिकल जो है वो सेम नहीं होता। उसके बाद दोबारा से हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम जो है एटम ऑफ H बेसिकली क्या कहलाएगा, H जो है वो एटम ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा, जाहिर सी बात है। या फिर इसका जो राइट ऑप्शन एक और हो सकता है, उसको हम कहेंगे कि सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3 होते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए स्ट्रैंड, उसकी होती है 0.31 नैनोमीटर। विच वन इज नॉट अ मेजर बायो एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द केपीके टेक्स्ट बुक कोड, तो ये दोबारा से रिपीट क्वेश्चन किया गया, इसका भी वही होगा। सल्फर कैल्शियम आयन स्टोर हाउस इज, कैल्शियम आयन बेसिकली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारे पास मसल सेल्स होते हैं उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसके लिए वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके अंदर मौजूद होते हैं, तो याद रखना इसमें वैक्यूल भी सेम, वैक्यूल के अंदर भी मौजूद होता है, लाइसोसोम के अंदर भी मौजूद होता है, तो इसलिए हम कहेंगे इसका बोथ ए एंड सी। व्हाट इज योर नेम इफ यू डिस्कवर्ड बाय रोबोट हुक, क्या नाम होगा आपका अगर आपको डिस्कवर रोबोट हुक ने किया, तो जाहिर सी बात है सेल। विच वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एनिमल डिवीजन, एनिमल सेल डिवीजन, एनिमल सेल डिवीजन के लिए क्या जरूरी होता है, सेंट्रियोल जरूरी होता है। उसके बाद विच वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर प्लांट सेल डिवीजन, कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्लांट सेल की डिवीजन के लिए, प्लांट सेल के लिए जो है स्पाइनल फाइबर्स जरूरी होते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आइसोपर्नोइड यूनिट C5H10, विच वन इज प्रेजेंट इन वैक्सीज, वैक्सीज के अंदर क्या मौजूद होता है, फैटी एसिड, ईस्टर लिंकेज, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन होगा। बैकबोन ऑफ डीएनए, जो बैकबोन बनती है डीएनए की वो किससे बनती है, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड से बनती है। उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू दी माल्टोज। तो ये आपका बेटा टेस्ट था और इसके राइट ऑप्शंस बता दिए गए। अगर अभी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।